हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इफ dimension of critical velocity of liquid flowing through a tube are expressed as Vc is directly proportional to eta raised to power x, rho raised to power y and r raised to power z, where eta, rho and r are the coefficient of viscosity of liquid, density of liquid and radius of the tube respectively, then the value of x, y and z are given by, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be dimensional analysis and its application. तो हमारे पास जो डायमेंशन होती है बेसिकली ये रिलेशन बताती है बिटवीन डिराइव्ड क्वांटिटी एंड फंडामेंटल क्वांटिटी. इसी से हमें पता चलता है किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी में कौन कौन सी क्वांटिटीज फंडामेंटली इंक्लूड है एंड हाउ मेनी टाइम्स. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास जो वीसी गिवन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा रेज़ टू पावर एक्स, रो रेज टू पावर y एंड r रेज टू पावर z. तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो भी क्वांटिटी गिवन है उनकी डायमेंशन यहाँ पे पुट करेंगे एंड देन वी विल कंपेयर द लेफ्ट हैंड साइड पावर एंड राइट हैंड साइड पावर. तो यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दें तो हमारे पास एक कांस्टेंट जनरेट होगा जिसको हम k से इंडिकेट कर लेते हैं एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद ईटा रेज टू पावर x, रो रेज टू पावर y एंड r रेज टू पावर z. तो हमारे पास यहाँ पे जो क्रिटिकल वेलोसिटी है इसके जो डायमेंशन होगी दैट विल बी LT-1. क्योंकि k हमारे पास कांस्टेंट है इसके हम कोई भी डायमेंशन पुट नहीं करेंगे. जो हमारे पास ईटा है ये यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को इंडिकेट कर रहा है दैट इज m L-1 T-1 जो कि हमारे पास यहाँ पे डायमेंशन होती है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की एंड इट विल होल मल्टीप्लाइड विद x. नाउ जो हमारे पास यहाँ पे डेंसिटी होती है इट इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दैट विल बी m L रेज़ टू पावर -3 इट होल विल बी मल्टीप्लाइड विद y. और जो यहाँ पे r है ये लेंथ को इंडिकेट कर रहा है दैट इज रेडियस, तो इसकी होल पावर यहाँ पे z के बराबर आ जाएगी. ना अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें इट विल बी LT-1 इक्वल्स ये आ जाएगा हमारे पास m रेज़ टू पावर x, L रेज़ टू पावर -x, T रेज़ टू पावर -x. यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी m रेज़ टू पावर y, L रेज़ टू पावर -3y और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी L रेज़ टू पावर z के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास डायमेंशन में जो LHS साइड होगा उसकी पावर RH से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे m की हमारे पास कोई भी पावर गिवन नहीं है. तो सेम बेस पे पावर को पहले ऐड करके हम दोनों साइड को कंपेयर कर लेते हैं. तो यहाँ पे m की पावर x है, यहाँ पे y है, सो इट विल बी x प्लस y. LHS में जो हमारे पास m है इसकी पावर 0 के बराबर आ जाएगी. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इसी तरीके से अगर हम L की पावर को कंपेयर करें तो हमारे पास ये आ जाएगा -x -3y प्लस z इट विल बी इक्वल टू 1 के बराबर. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2. और जो t है इसकी पावर LHS में -1 है और अगर हम RHS में देखें तो केवल यहाँ पे हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है इसी में t का टर्म यहाँ पे रिपीट हुआ है. इस इंडिकेटिंग -x यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं -x की वैल्यू -1 के बराबर होगी विच इज x इक्वल्स 1. तो सबसे पहले जो x की वैल्यू निकल के आई है वो 1 के बराबर निकल के आई है. और अगर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो यहाँ से हम देख सकते हैं 1 प्लस y विल बी इक्वल टू 0. इसका मतलब y की जो वैल्यू होगी ये -1 के बराबर होगी. और ये दोनों वैल्यू अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दें सो इट विल बी गिवन एज -x -3y प्लस z इक्वल्स 1. तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 के बराबर है, सो इट विल बी -1. y की वैल्यू हमारे पास -1 के बराबर है प्लस z इक्वल्स 1. तो ये आ जाएगा -1 प्लस 3 प्लस z इक्वल्स 1 के बराबर. ये हो जाएगा -1 प्लस 3 2 प्लस z इक्वल्स 1. तो z की जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी इक्वल टू -1. तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 के बराबर, y की जो वैल्यू है इट इज -1 एंड z की जो वैल्यू है इट इज ऑल्सो -1. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर the values of x, y and z are given as 1, -1 and -1. Option B will be the right one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.